जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कास्ट अकाउंटिंग में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। मटेरियल कंट्रोल हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 10 के अंदर, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज और देखते हैं कि इसमें क्या है आगे। इसमें कुछ बातें आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले डिस्कस करते हैं इसको। इसमें कुछ हमें इन्वेंट्री को इन बैलेंस्ड फॉर्म मेंटेन करने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, ये आप यूं समझ लें कि सिंपली क्वांटिटेटिव टूल्स से मुराद होती है कि आप कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए फार्मूलाज यूज करते हैं जिसकी बेस पे हमें कुछ जो है ना क्वांटिटी और इन्वेंट्री के बारे में जो है ना वो क्लियर पिक्चर जो है ना वो हमें पता चल जाती है। इसमें नंबर 1 पे यहाँ पे ऑर्डर लेवल या री ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर पॉइंट, ये एक ही चीज के 4 नाम है। ठीक है जी। अब ऑर्डर लेवल से क्या मुराद होती है कि आपका जो है ना इन्वेंट्री में कितना स्टॉक आपकी इन्वेंट्री बाकी बच जाए तो आपकी वो ऑर्डर देने का लेवल आ जाता है। आपने उस वक्त जो है ना आपने ऑर्डर फिर प्लेस आपको कर देना चाहिए। ठीक है जी। इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है ऑर्डर लेवल का, जिसको ऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, वो आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन है इन द पीरियड और लीड टाइम। अच्छा, यहां मैं ये बताता चलूं कि लीड टाइम क्या होता है। लीड टाइम आपका होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको कितने वक्त में या कितने दिनों में इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है, वो आप तक पहुंच जाता है आपके सप्लायर से। कहीं से मंगवाना है, जाहिर है आपने परचेज करना है, तो आपको वो कितने दिनों में मिल जाएगा, वो लीड टाइम होता है। ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन, ये भी पीरियड पे डिपेंड करता है कि आप यानी कि आप डेली की कंजम्पशन आपकी मटेरियल की कितनी है, और अगर लीड टाइम भी फिर जाहिर है डेज में दिया हुआ होगा। लेट्स सपोज आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन जो है, अगर आपका रॉ मटेरियल किलोग्राम में, तो 10 किलोग्राम अगर रोज का मटेरियल की कंजम्पशन है और 5 दिन आपका लीड टाइम है, आप वो सामान आप तक पहुंचने में 5 दिन लगते हैं, तो इस तरीके से जो आपका ऑर्डर लेवल है ना वो आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है ना वो आपका 50 आ जाएगा। ठीक हो गई जी बात। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है कि अगर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में उसने आपको सेफ्टी स्टॉक या जिसको बफर स्टॉक कहते हैं और रिजर्व स्टॉक भी हम उसको कह देते हैं, वो अगर दिया हुआ हो, तो फिर आपने मैक्सिमम कंजम्पशन की बजाय आपने एवरेज कंजम्पशन ले लेनी है और लीड टाइम वैसे का वैसे मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, और सेफ्टी स्टॉक को उसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक जैसा नाम से जाहिर है कि ये आपने अपनी सेफ्टी के लिए मेंटेन किया हुआ होता है कि अगर ऑर्डर में लेट्स सपोज कोई थोड़ी बहुत हमें कुछ देर भी हो जाती है, कोई टाइम ज्यादा भी लग जाता है, तो हमारे पास कम से कम इतना स्टॉक मौजूद हो जो हमारी सेफ्टी के लिए हो, जिसको हम यूज कर लें। तो ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूला नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इस चैप्टर में ये चैप्टर बेसिकली सारा क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर ही बेस कर रहा है, यानी कि इन्वेंट्री के डिफरेंट बिहेवियर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला का सहारा ही ले रहे होते हैं। तो फार्मूले आपको इसके टेक्निकली अच्छे तरीके से आने चाहिए। जब आपको फार्मूले इसके आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है ना आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। मैक्सिमम स्टॉक से क्या मुराद होती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक होना चाहिए, आपके पास इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए। तो अभी आप ऑर्डर लेवल जो कैलकुलेट करके आए हैं उसी में से आप मिनिमम कंजम्पशन को लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके तो ऑर्डर लेवल में से माइनस कर देंगे और प्लस करेंगे उसको आप ईओक्यू के साथ। अब ईओक्यू स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहते हैं कि हमने पहले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि हम जब भी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे तो हम ईओक्यू के मुताबिक देंगे, यानी कि वो क्वांटिटी इकोनॉमिकली हमारे लिए ठीक हो।
ना तो हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दें, ना हम बहुत कम क्वांटिटी का ऑर्डर दें। ठीक है, दोनों सूरतों में हमें नुकसान होगा। तो जो ईओक्यू की क्वांटिटी होगी उतनी ही मिकदार में हमें क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये ईओक्यू यहाँ पे इसलिए आता है। आगे जाके हम ईओक्यू भी एक्सप्लेन करेंगे। मिनिमम स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है? ये ऑर्डर लेवल वही जो हम फार्मूला नंबर 1 में कैलकुलेट करके आए हैं, उसमें से एवरेज कंजम्पशन और लीड टाइम को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, ये आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। उसके बाद ये एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? अगर दो तरह के लेवल्स उसने दे रखे हैं आपको, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल, उसको आप आपस में ऐड करके तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे भी वही केस आ जाता है, अगर सेफ्टी या बफर स्टॉक आपको दिया हुआ हो तो एवरेज इन्वेंट्री जो है फिर वो ईओक्यू को डिवाइड करेंगे आप 2 के साथ और फिर उसमें सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर देंगे तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आएगी। बात क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जिसमें कुछ डाटा मुख्तलिफ दिया हुआ होता है, जैसे किसी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम लेवल दिया हुआ होगा, किसी में ये दोनों चीजें नहीं होंगी, ईओक्यू और सेफ्टी स्टॉक दिया होगा, तो उसकी मदद से आप एवरेज इन्वेंट्री जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट चलते हैं। डेंजर लेवल क्या होता है? डेंजर लेवल ये होता है कि आपका स्टॉक इस लेवल पे आ जाए कि जहां पे फिर आपकी जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस चल रहे हैं, कहीं खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं ये स्टॉप ना हो जाए ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो उसको डेंजर लेवल कहते हैं कि भाई अब जो है ना हमारे पास इन्वेंट्री डेंजर लेवल पे आ गई है, अब हमारे पास इन्वेंट्री बहुत कम पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये डेंजर लेवल जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एवरेज कंजम्पशन और इमरजेंसी लीड टाइम, इमरजेंसी लीड टाइम अलग से आपको दे रखा होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा लीड टाइम, ये मैं आपको डिस्कस करके आया हूँ लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम ये होता है कि हम अपने सप्लायर को इमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अगर पहले आप 5 दिन में हमारे पास सामान पहुंचा देते हो तो अब 3 दिन में पहुंचा दो, जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें मटेरियल जो है ना वो चाहिए। तो जब ये वाला टाइम जो होता है ना इमरजेंसी का, वो इमरजेंसी लीड टाइम कहलाता है। ये अलहदा से होता है, ये लीड टाइम से अलहदा होता है। तो एवरेज कंजम्पशन को इमरजेंसी लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डेंजर लेवल आ जाता है। उसके बाद मटेरियल टर्नओवर रेशो आपकी क्या होती है? मटेरियल जो यूज किया हुआ होता है आपने उसको एवरेज मटेरियल के ऊपर जो है ना वो डिवाइड कर देते हो। एवरेज मटेरियल अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो है ना वो मटेरियल किस पेस के साथ, किस रफ्तार के साथ जो है ना वो कंज्यूम हो रहा है। एवरेज मटेरियल या एवरेज स्टॉक किसको कहते हैं? बाज़-औक़ात दो बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस करके आए हैं। हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ होता है। हम 2 पे डिवाइड कर देंगे इनको प्लस करके तो हमारे पास एवरेज मटेरियल आ जाता है। ठीक है जी। मटेरियल यूज्ड कैसे निकालते हैं ये भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेजेस को ऐड करते हैं, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल आ जाता है, अवेलेबल फॉर यूज, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मटेरियल यूज आ जाता है, जो कि बेसिकली मटेरियल की कॉस्ट होती है। ठीक है जी। उसके बाद दिया हुआ नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। एवरेज इन्वेंट्री हमने यहाँ पे निकाली है, तो आमतौर पे हम ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कितने दिन ये एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो इसके लिए साल में एक जनरली जो है आप 365 डेज लेते हैं, उसमें मटेरियल टर्नओवर रेशो के साथ, जो अभी हमने ये मटेरियल टर्नओवर रेशो जो कैलकुलेट की है, जो भी रेशो आएगी हम इसके साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड आ जाती है। तो ये क्वांटिटेटिव कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास मटेरियल के डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स और एटीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। मैं इसकी समरी आज के लेक्चर के एंड में आपको बता देता हूं
कि ये लेक्चर नंबर 11 है हमारा, और इसमें हमने क्वांटिटी को मेंटेन करने के डिफरेंट टूल्स होते हैं क्वांटिटेटिव, जिसको आप फार्मूले कह सकते हो। तो ये वो हमने इनको समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है और उसका आंसर जो है वो वहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर लेवल, इसी को रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि इसको और क्या क्या कुछ कहते हैं। मैक्सिमम स्टॉक या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी कहते हैं इसको, और एब्सोलूट मैक्सिमम लेवल भी इसको कहते हैं। मिनिमम स्टॉक और मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी इसको कहते हैं। फिर एक चीज होती है एवरेज इन्वेंट्री लेवल, वो भी हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक का भी और बफर स्टॉक का भी या रिजर्व स्टॉक का भी जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, ये भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। डेंजर लेवल भी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जब आपकी इन्वेंट्री डेंजर लेवल के ऊपर आ जाती है तो उसको आप डेंजर लेवल का नाम देते हो इन्वेंट्री का। मटेरियल टर्नओवर रेशो होती है, मटेरियल के यूज होने की ये रेशो होती है हमारे पास। एवरेज मटेरियल स्टॉक, एवरेज मटेरियल या स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग और एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है। मटेरियल कंज्यूम, ये आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले चैप्टर में बड़ा करके आए हैं इसको। और नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री जो हमारी वो कितने दिन हमारे पास मौजूद रहती है। तो ये हमने आज 9 फार्मूलाज बेसिकली पढ़े हैं, कुछ 4-5 फार्मूले इसके और पढ़ेंगे। तो अगर आप इसके फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, उनको समझ लेते हो, बार बार दोहरा लेते हो, तो फिर आगे चैप्टर सॉल्व करना, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने आपके लिए कोई मसला नहीं रह जाता। तो इनको गौर से देखिएगा। अगर किसी फार्मूला में किसी किस्म की कोई टेक्निकलिटी का प्रॉब्लम आपको आता है, कोई इश्यू आता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा, लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई लाजमी करूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।